हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशंस की। ये पार्ट सेकेंड है। पहला वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुका है प्रेपोजिशन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में, काइंड्स के बारे में, प्रेपोजिशन एडवर्ब में सिमिलैरिटी डिफरेंसेस के बारे में। वो आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सेकेंड पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं कौन कौन से रिलेशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं बाय यूजिंग प्रेपोजिशन और कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन के यूज कैसे करने हैं, कोई कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, वो जान लेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू थार अकेडमी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम पे भी आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे, रियली दैट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी दोनों आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किस तरीके के रिलेशंस एक्सप्रेस। ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, और ये रिलेशन एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो ये किस तरीके के रिलेशंस को एक्सप्रेस करता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है आपको कि एक ही प्रेपोजिशन जरूरी नहीं कि एक ही टाइप के अंडर में आए, वो कई तरीके से यूज किया जा सकता है। तो अंडर सेवरल हेड्स डिपेंड कि वो उस पर्टिकुलर जो सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज किया गया है, उसके हिसाब से उसको उस पर्टिकुलर हेड के अंदर में हम यूज कर लेंगे। पहला रिलेशन कौन सा एक्सप्रेस करता है, ये प्लेस का। ठीक है, ये हमको प्लेस का रिलेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विम अक्रॉस द रिवर, तो रिवर को पार करना, तो अक्रॉस। ठीक है, तो ये हमको प्लेस के बारे में बात कर रहा है। प्लेस देखो, ये हमको प्लेस नहीं बता रहा होगा, ये हमको रिलेशन बता रहा होगा। तो ही इज टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन इज एस्टैब्लिशिंग रिलेशन ऑफ सम प्लेस। ठीक है, तो स्विम और रिवर के बीच में ये रिलेशन बता रहा है, विच इज दे आर टॉकिंग अबाउट प्लेस। पुट इट अगेंस्ट द बॉक्स, इसको बॉक्स के अगेंस्ट में रख दो। तो ये बॉक्स है और इसके अगेंस्ट में इसको रख दो। क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, तो दो लोग हैं और इनके बीच में क्या चल रही है, लड़ाई, या इन्होंने लड़ाई करी। तो क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, उनके बीच में लड़ाई हुई। एट लास्ट पिकअप पॉइंट, कोई भी जगह कोई रूट होगा, उसका जो लास्ट पिकअप पॉइंट है उसके बारे में बात हो रही है। तो एट, अमंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेस के कैटेगरी में फिट होंगे। जरूर कोई और जगह पे ये कुछ और चीज को डिनोट करेंगे, कोई और टाइप का रिलेशन बता रहे होंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द यूज ये दूसरी कैटेगरी में भी फिट हो सकते हैं। टाइम को डिनोट करते होंगे, टाइम का रिलेशन एक्सप्रेस करते होंगे। आफ्टर ही केम इन, ये बात हो रही है टाइम की कि आफ्टर, वो अंदर, उसके अंदर आने के बाद में टाइम। फिक्स एन अपॉइंटमेंट, फिक्स एन अपॉइंटमेंट एट एन अर्ली डेट, तो ये क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है, रिलेशन ऑफ टाइम। तो एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो अर्लियर डेट पे, पहले वाली डेट पे। ठीक है, शी अराइव्ड बिफोर अस, हमसे पहले वो पहुंच गए। वी आर रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल, हम स्केड्यूल के पीछे चल रहे हैं, हमारा जो स्केड्यूल फिक्स है उसके पीछे चल रहे हैं। He could escape from many years, he could escape for many years, तो it is talking about time। तो हमारे जो सारे sentences है, they are telling something about time, and जो relation establish किया जा रहा है, that is being established by the preposition। एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट दिस फोन एट, यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो एट था अभी आपने टाइम के अंडर में देखा, लेकिन आप इसको एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आई बॉट दिस फोन एट ऑक्शन, तो कहाँ पे, कौन सी एजेंसी, कौन सी जगह से खरीदा, तो ऑक्शन जगह नहीं है, इट इज एजेंसी। तो ऑक्शन हो रहा था, वहां पे खरीदा, तो एट, एजेंसी क्या थी, ऑक्शन। सेंड मी 50 पेयर्स बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा आप मुझे भेज दो, कौन सी एजेंसी के थ्रू,
पोस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमको एजेंसी बता रहा है। इट वॉज डैमेज्ड बाय रेन, रेन की वजह से ये डैमेज हो गया। आई हर्ड द सैड न्यूज थ्रू अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के थ्रू मैंने ये सैड न्यूज सुनी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैनर, तरीका, तरीके के रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ग्लेशियर इज स्लाइडिंग बाय इंचेस, तो किस तरीके से स्लाइड कर रहा है? बाय इंचेस। यू हैव टू फाइट विथ करेज, तुमको फाइट करना पड़ेगा। विद व्हाट? करेज। तो किस तरीके से तुमको फाइट करना पड़ेगा? विद करेज। कोई कॉज, रीजन या फिर पर्पस को की रिलेशन को भी शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर योर बेटरमेंट, तो मैं किस लिए काम कर रही हूं, मैं किस लिए हार्ड वर्क कर रही हूं? फॉर योर बेटरमेंट, तुम्हारे भले के लिए। पेरेंट्स क्या करते हैं? दे वर्क हार्ड फॉर आवर बेटरमेंट, हमारे अच्छे के लिए, हमारी बेहतरी के लिए वो काम करते हैं। ही इज स्कैर्ड ऑफ हिम, वो स्कैर्ड है किसकी वजह से? उस व्यक्ति की वजह से। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर से सफर कर रही थी। तो फ्रॉम व्हाट, उसका कारण क्या था? सफर, उसकी सफरिंग का क्या कारण था? फीवर। तो ये आप यहाँ पे रीजन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। पोजेशन, ओनरशिप जिसको बोलते हैं ना। देयर इज नो लोन ड्यू ऑन हिम, वो कोई भी लोन ओन नहीं कर रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वो उसके पास कोई भी लोन पेंडिंग नहीं है, कोई भी लोन ड्यू नहीं है। जब लोन की बात आ रही है तो हम ड्यू बोलेंगे कि कोई भी लोन ड्यू नहीं है उसके ऊपर। रतन टाटा इज मैन ऑफ इंटीग्रिटी, रतन टाटा क्या पोजेस करते हैं? क्या है उनके पास? इंटीग्रिटी है, तो पोजेशन को भी शो करते हैं। द गर्ल विथ द पर्पल ग्लासेस, गर्ल विद द पर्पल ग्लासेस, वो जो लड़की है उसके पास क्या है? विद पर्पल ग्लासेस। ठीक है, कोई मेजर हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, रेट हो गया, वैल्यू हो गया, तो उनका रिलेशन भी बताता है। जैसे कि वी प्रोवाइड लोन्स एट 9%, तो यहाँ पे रेट बता रहे हैं एट। क्लोथ इज सोल्ड बाय द यार्ड, एक यार्ड के हिसाब से वहां पे बेचे जाते हैं क्लोथ्स, तो मेजर हो गया। प्लीज शॉर्टन द लेंथ ऑफ ड्रेस बाय 2 इंचेस, जो लेंथ है आप ऑल्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो बाय का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे टू टेल द पर्सन कि बाय व्हाट मेजर आपको ये ड्रेस का लेंथ छोटा करना है। कॉन्ट्रास्ट या फिर कंसेशंस को शो करने के लिए, रिलेशन बताने के लिए। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या? डिफरेंसेस है, ठीक है। और कंसेशन मतलब किसी चीज की छूट देनी, ठीक है, छूट देना, आपको कुछ वेव ऑफ कर देना, उसके बारे में। इवन आफ्टर ऑल द एफर्ट शी फेल्ड, तो यहाँ पे इवन आफ्टर मतलब सारा इतने सारा एफर्ट डालने के बाद भी वो फेल हो गई, तो इवन आफ्टर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है ना कि एफर्ट भी डाले और फेल भी हो गई, तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम आफ्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर ऑल हिज वेल्थ शी इज नॉट हैप्पी, उसके पास पैसे हैं, धन दौलत सब है, बट शी इज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हम दिखा रहे हैं। विद ऑल हर फॉल्ट आई फॉरगिव हर, तो हमने क्या किया? उसको कंसेशन दे दिया, छूट दे दी कि उसने गलती भी करी और मैंने माफ भी कर दिया, तो यहाँ पे हम कंसेशन शो करते हैं। और पहले 2 एग्जाम्पल में हम शो कर रहे थे कॉन्ट्रास्ट। कोई भी चीज का इन्फ्लुएंस, मोटिव, सोर्स या फिर ओरिजिन को के रिलेशन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंसेस विद हिम आई एम हेजिटेंट टू ट्रस्ट हिम। ठीक है, ये क्या है? हमने इन्फ्लुएंस निकाला है कौन से? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के। तो मेरे जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस है उनको जानते हुए भी, ठीक है, आई एम जानते हुए मैं उसको ट्रस्ट करने में मुझे दिक्कत आ रही है, आई एम हेजिटेंट। शी डिड इट फ्रॉम रेस्पेक्ट, तो उसका जो ये काम करने का मोटिव क्या था? रेस्पेक्ट था।
क्योंकि वो रेस्पेक्ट करती है इसलिए उसने ये कार्य किया। दिस लाइट एमिनेट फ्रॉम द मून, तो इसका सोर्स क्या है, इस लाइट का सोर्स क्या है, मून है, तो सोर्स बताने के लिए या फिर ओरिजिन जिसको बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो प्रेपोजिशंस होते हैं, कुछ उनके रूल्स और रेगुलेशंस वो देख लेते हैं। इन और या फिर एट, जब हम इन या फिर एट की बात करेंगे तो ये यूज करे जाते हैं सिटीज के नाम के साथ में, टाउन या फिर विलेजेस के साथ में, नाम के साथ में, और ज्यादातर हम इन का इस्तेमाल करते हैं। हम इन जब यूज करेंगे व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ प्लेस एज एन एरिया, ठीक है, ये एक एरिया के बारे में जब हम बात करेंगे तो इन बोलेंगे कि हम यहाँ पे ये एरिया है और ये पर्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहे हैं। एट की जब बात करेंगे जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इन जब हम पूरे एरिया को रेफर कर रहे हैं और उस एरिया में एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एट जब हम बोलेंगे सीधा एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस एरिया को रेफर नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टेड इन जयपुर फॉर 5 days, तो हम बेसिकली हमने क्या किया, जयपुर को रेफर किया और उसके अंदर एक पॉइंट पे वो रही, तो शी स्टेड इन हम बोलेंगे वो जयपुर में रही 5 दिनों के लिए। वी हैव अ हॉल्ट एट मुंबई इन द ऑन द वे टू कैनेडा, तो अभी हम पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे, पूरे मुंबई की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली व्हाट, एयरपोर्ट या फिर आपका रेलवे स्टेशन, या फिर ऑब्वियसली जब आप कनाडा जा रहे हैं तो ये एयरपोर्ट की ही बात हो रही होगी, इनफ्रेंस ना। तो वी हैव अ हॉल्ट, हमारा एक हॉल्ट है वहां पे जहां पे हम मुंबई में, तो एट जब हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, और जब हम पूरे जगह की बात करेंगे तो इन की बात आ जाएगी। एट जो है वो यूज किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप एक्टिविटीज या फिर शॉप्स या फिर वर्क प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी आई कुड नॉट मीट एट द पार्टी, एक्सक्लेमेशन क्या करता है, हमको स्ट्रॉन्ग फीलिंग की एक्सप्रेशन देता है। तो सॉरी मीन्स ही फील्स सॉरी, तो वो एक्सक्लेमेशन के साथ सॉरी आई कुड नॉट मीट एट द पार्टी। पार्टी क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, तो एट यूज करेंगे। वी मेट एट द बेकर्स, शॉप के बारे में बात हो रही है कि हम कहाँ मिले थे, एट द बेकर्स। जो इन है उसको हम स्ट्रीट के नाम के साथ में यूज करेंगे, जबकि एट जो है जब हम हाउस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, जो स्ट्रीट के बारे में बात करेंगे कि ये जो स्ट्रीट है तो हम बोलेंगे इन, और जब हम हाउस के बारे में बात करेंगे, हाउस का जो नंबर दे रहे होंगे, तब हम बात करेंगे एट। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टे इन MG स्ट्रीट, तो हम स्ट्रीट के बारे में बात करें MG स्ट्रीट, लेकिन जब हम बोले आई स्टे एट 403 MG स्ट्रीट, तो 403 MG स्ट्रीट, तो जब हम उस वक्त बोलेंगे एट, तो घर का नंबर देते हुए, एग्जैक्ट नंबर देते हुए एट बोलेंगे, जबकि सिर्फ स्ट्रीट के बारे में बात करते हुए हम बोलेंगे स्ट्रीट, इन का यूज करेंगे। हम ऑन यूज करेंगे व्हेन वी थिंक जो प्लेस है एक सरफेस, जब हम इसको एक सरफेस के जैसे यूज बात कर रहे होंगे तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि कोई भी चीज इसके ऊपर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक लाइंग ऑन द फ्लोर, तो ये जो फ्लोर है हम मुझे इसके ऊपर यहाँ पे लेटे रहना या फिर पड़े रहना जो भी बोलेंगे वो पसंद है, तो आई लाइक लाइंग ऑन द फ्लोर। माउंट द पेंटिंग ऑन द वॉल, तो हम इसको एज अ सरफेस बोल रहे हैं कि ये जो वॉल है इसके ऊपर पेंटिंग को माउंट कर दो, लगा दो। टिल, यहाँ पे टिल को यूज किया जाएगा फॉर टाइम और टू को यूज किया जाएगा फॉर द प्लेस। तो अगर हम टाइम को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो टाइम है उसको रेफर कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे टिल सच टाइम, या फिर हम कोई प्लेस को रेफर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे टू दैट प्लेस, या फिर फॉर एग्जाम्पल, आई ओवर स्लेप्ट टिल 11 o'clock, तो हम जब टाइम की बात कर रहे हैं तो टिल आ जाएगा, लेकिन जब हम बात करेंगे प्लेस की कि आई वॉक्ड
टू द एंड ऑफ द टनल। तो यहाँ हम प्लेस के बारे में बात करें तो उसका जो टनल जो था हम उसकी एंड तक हमने वॉक किया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस। टू है, टाइम होता जो कि 11 o'clock है तो टिल होता। विद हम ऑफन यूज करते हैं टू डिनोट इंस्ट्रूमेंट, और बाय हम यूज करते हैं एजेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन कट 2 fruits विद 1 knife, तो इंस्ट्रूमेंट है तो विद आएगा। ही वॉज स्टैब्ड बाय अ lunatic विद अ dagger, बाय क्या है, एजेंट है। तो किसने, एक ल्यूनेटिक, एक पागल ने, जो डैगर वो खंजर जैसा चाकू जिसको बोलते हैं, थिंग जो काटने के लिए यूज किया जाता है ना, उसको डैगर बोलते हैं। तो उस ल्यूनेटिक ने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, बाय एजेंट है, तो एजेंट के लिए बाय यूज करेंगे और विद यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट के लिए। सिंस यूज किया जाता है बिफोर अ नाउन और फ्रेज डिनोटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे ये ध्यान में रखना, पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे नाउन या नाउन फ्रेज से या नाउन या फ्रेज से पहले सिंस आएगा, और प्रिसीडेड बाय वर्ब इन परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फास्टिंग सिंस yesterday, तो हम पर्टिकुलरली टाइम को डिनोट कर रहे हैं कि सिंस yesterday, ठीक है। और इसको प्रिसीड किया जाएगा वर्ब से इन परफेक्ट टेंस। आई एम फास्टिंग, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, आई एम फास्टिंग सिंस yesterday। शी हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग, शी हैज स्टॉप्ड स्मोकिंग सिंस लास्ट वीक। हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं और उससे पहले परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। हम इनका इस्तेमाल करेंगे नाउन से पहले डिनोट करने के लिए टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक टाइम स्लॉट है, ठीक है। जब हम ये बोलेंगे, हम यहाँ पे डॉट, फॉर एग्जाम्पल 3 o'clock to 4 o'clock है, ठीक है। अगर हम डॉट 4 o'clock बाय द एंड ऑफ द टाइम हम पहुंच गए कहीं पे, तो हम आएंगे इन टाइम, ठीक है। जब लेकिन बोलेंगे बीच में, इस टाइम स्लॉट के बीच में कहीं पे भी, खत्म होने से पहले कहीं पे भी, तो बिफोर आएगा तो विद इन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी बैक इन एन आवर, मतलब मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, घंटा होते ही मैं आ जाऊंगा। आई विल बी बैक विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आ जाऊंगा, तो विद इन यहाँ पे पहले भी आ सकता है, 10-15 मिनट में भी आ सकता है। आई विल बी बैक इन एन आवर मतलब वो 1 घंटे में आ जाएगा, घंटे के कहीं ना कहीं एंड की तरफ वो आ जाएगा। विद इन मतलब वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कभी भी आ सकता है। बिसाइड मीन होता है एट, यानी कि बाय साइड ऑफ। बिसाइड्स मीन होता है इन एडिशन टू। बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, तो वो जो अनगैदर्ड राइस था उसके बाजू में वो लेट गया, यानी साइड, बाजू में। बिसाइड्स हिज प्रोजेक्ट देयर वर अदर गुड प्रोजेक्ट शोकेस्ड इन इवेंट, तो उसके जो प्रोजेक्ट था, उसका खुद का प्रोजेक्ट के अलावा भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट साथ में इन एडिशन टू वहां पे शोकेस किए गए। बाय प्लस नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, बाय, और उसके बाद में हमारा जो नाउन है, जो फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसको हम यूज करेंगे। वी डू नॉट यूज द या फिर एन, यानी कि आर्टिकल। उस आर्टिकल से पहले हम, उस नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीधा हमारा फॉर्मेट द, बाय प्लस नाउन होगा, बीच में कोई आर्टिकल नहीं होगा। आई कम्यूट बाय ट्रेन, यहाँ पे बाय जो है उसके बाद में डायरेक्टली नाउन होगा और वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही होना चाहिए। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन जैसे ट्रेन, प्लेन, बस, कार, तो इस तरीके के होंगे। वी से बाइसाइकिल बोलेंगे, बाय कार, टैक्सी, बस, ट्रेन, जो मैंने आपको बताया अभी। बाय बोट, शिप या प्लेन, या फिर बाय एयर, सी, इस तरीके से हम मीन
ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे विदाउट यूजिंग एनी आर्टिकल इन बिटवीन। हम लोग बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा कि बाय प्लस हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन को हम डायरेक्टली यूज करेंगे और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए। लेकिन ये हमारा कौन से सेंस में था? जनरल सेंस में, जब हम कोई भी कार, कोई भी लॉरी, कोई भी बस, कोई भी ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं तो बाय प्लस ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन हम जब स्पेसिफिक, हमको मालूम है हम किस कार की, किस बाइक की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली बाइसाइकिल, बस, ट्रेन, शिप्स, ये चारों चीजों के लिए हम यूज करेंगे ऑन। लेकिन जब हम इसके अलावा जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए हम इन यूज करेंगे, कार, टैक्सी, वैन, लॉरी। लेकिन ऑन हम सिर्फ बाइसाइकिल, बस, ट्रेन और शिप्स के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ऑन फुट, ना कि बाय फुट, क्योंकि हम स्पेसिफिक है हमारे खुद के पैरों के बारे में। He goes to office on foot. He walked to the office. That means he is walking to the office. So that's it guys. I hope आपको जो important points हैं preposition के बारे में, कुछ specific जो useful preposition जो हो सकते हैं आपको in generally आप use करेंगे वो आपको समझ आ गया होगा। Relations कैसे establish किए जाते हैं by preposition, एंड फर्स्ट पार्ट भी आपने देख लिया होगा। कोई भी क्वेरी, डाउट या जो भी कंफ्यूजन था, हर चीज क्लियर हो गई होगी। इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू वेरी वेरी सून with another video. Till then, take care of yourself and bye bye.